मैं जानना चाहता हूं कि 1932 के खतियान के आधार पर जो नियोजन नीति हेमंत सोरेन की सरकार ने बनाई है, उस पर बीजेपी का स्टैंड क्या है? देखिए 1932 कि मैं बताऊंगा बाद में। उनके घोषणा पत्र में था। झारखंड मुक्ति मोर्चा के घोषणा पत्र में आप पढ़ेंगे, जो संकल्प पत्र चुनाव था उसमें 1932 के आधार पर नियोजन नीति बनाई। वही हेमंत सोरेन जी की जब चुनाव लड़ते हैं तो 1932 की बात करते हैं। वही मुख्यमंत्री जी विधानसभा में कहते हैं कि 1932 असंवैधानिक है, कानून सम्मत नहीं है और न्याय सम्मत नहीं है। वही हेमंत सोरेन जी कहते हैं। अपने संकल्प पत्र का कंट्रोवर्सी स्वयं करते हैं और खुद घोषणा केवल करके और समाज को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। सच ये है कि 1932 जो उन्होंने घोषणा किया, वो उस घोषणा पर आज वो अडिग हैं क्या? आज तो प्रश्न उनके लिए। इसमें एक लाइन जोड़ना चाहूंगा मैं। आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी इसको लेकर आए थे और माननीय उच्च न्यायालय ने सर्टेन ऑब्जर्वेशंस के साथ उसको रिजेक्ट किया था। क्या वर्तमान सरकार उन ऑब्जर्वेशंस का जो माननीय उच्च न्यायालय के थे उनका निराकरण करके लाई थी? क्या नहीं लाई थी, क्योंकि उनकी मंशा नहीं है। और उन्होंने सो कॉल्ड इसकी घोषणा करके विधानसभा में लाकर ये कहा कि अनुसूची 9 में इसको जोड़ने का काम किया जाए। बाबूलाल मरांडी ने अनुसूची 9 में जोड़ने के लिए नहीं कहा था। इसलिए ये आदिवासियों को और झारखंड की जनता के साथ धोखा कर रहे हैं और ठगी कर रहे हैं। इनकी मंशा साफ नहीं है। हेमंत सरकार जो है वो या तो खतियान का मामला हो या आपको 27% ओबीसी आरक्षण का मामला हो, ये केंद्र सरकार के पाले में हमेशा डाल देते हैं। आपकी क्या योजना है? केंद्र सरकार पूरी तरह से सहयोग देने के लिए तत्पर है, चाहे वित्तीय सहयोग, चाहे वो नवाचार जिसको हम कह सकते हैं रिसर्च R&W, चाहे पर्यावरण का क्षेत्र हो, विस्थापन का क्षेत्र हो, विकास के लिए सब जो आधारभूत संरचना होती है, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और चिकित्सा, इन चीजों का केंद्रीय सहायता लगातार बेहतर हो और अच्छा यहाँ पर राशि भी दी जाती है। लेकिन दुर्भाग्य इस राज्य की सरकार की फाइनेंशियल, जिसको मैनेजमेंट कह सकते हैं, वित्तीय प्रबंधन का शिकार योजनाएं हो जाती हैं। इसलिए पूरी तरह से आप देखिएगा कि झारखंड की सरकार के अपने बजट, अपनी योजनाओं को जमीनी सतह पर नहीं ले जाने के कारण 10,000 करोड़ से ज़्यादा राशि लैप्स हो गई। इसलिए आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी लगातार, चाहे कनेक्टिविटी के मामले में, कम्युनिकेशंस के मामले में, सड़क झारखंड का बेहतर तब हुआ जब मोदी जी की सरकार। आप एयर कनेक्टिविटी तब बेहतर होगा जब मोदी जी की सरकार आई। रेलवे कनेक्टिविटी तब बेहतर हुआ जब मोदी जी की सरकार आई। इसलिए हम सबको जानते हैं जिस रेवेन्यू से इस राज्य को इनर रिसोर्स बढ़ाना चाहिए, जैसा हमको लगता है, वो है मिनरल सेक्टर का। आपके बगल में पूरे देश का 26% मिनरल्स इस राज्य में, 26%। हमसे कम प्रतिशत मिनरल्स उड़ीसा का है, छत्तीसगढ़ का है। लेकिन रेवेन्यू के मामले में उनका माइंस और मिनरल्स से जितना रेवेन्यू आता है उसका हमारे पास आधा आता है। इससे साफ जाहिर होता है कि मिनरल्स की रेवेन्यू छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में अच्छे ढंग से इसलिए आती है कि इलीगल माइनिंग नहीं कम होती है, कम होती है। झारखंड में इलीगल माइनिंग होने के कारण जो रेवेन्यू को आना चाहिए इस राज्य में, उस रेवेन्यू से राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट पर उसका उपयोग होना चाहिए था, वो राज्य की सरकार नहीं कर पा रही है। क्योंकि इलीगल माइनिंग मतलब ये सरकार की नीति और नियत के कारण आज बहुत बड़ा लॉस राजस्व के कलेक्शन पर भी असर पड़ रहा है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।